ये सारे ही पौधे सलगम यानी कि टर्निप के पौधे हैं। और क्या आपको ये मालूम है कि आप भी अपने घर पर सलगम के पौधों को बड़े ही आसानी से इनके बीजों से उगा सकते हो। उगाना कौन से सीजन में है? तो विंटर सीजन से अच्छा कोई मौसम नहीं होता है सलगम यानी कि टर्निप के पौधों को घर पर इनके बीजों से उगाने के लिए। मीन्स इसकी सीडलिंग आप अक्टूबर नवंबर के मंथ में कर सकते हो, आपको इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर सलगम को इनके बीजों से उगाने के लिए हम सॉइल मिक्स की बात करें, उसमें आपको 70% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को लेना है और 30% बर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद को। फिर दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पॉट में कर लोगे। फिर पॉट सिलेक्शन की बात करें, आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इस प्लास्टिक पॉट का यूज करा है, जिसके बॉटम में आपको एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल भी कर लेना है, जिससे एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरीके से निकल सके। उसके बाद फिर जो हमारे टर्निप यानी कि सलगम के सीड्स होंगे, उन्हें आपको सॉइल सरफेस के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और डिस्टेंस पर इन सीड्स को आपको स्प्रिंकल करना है। सीड्स को स्प्रिंकल करने के बाद ऊपर से आपको ओनली एंड ओनली कोकोपीट की लेयर करना है। सीड्स को अच्छी तरीके से कोकोपीट से कर दोगे कंप्लीटली कवर। बस ध्यान रहे कि ज्यादा मोटी लेयर भी आप सभी को यहाँ पर नहीं करना है। फिर अच्छी तरीके से वाटरिंग करने के बाद इस पॉट को आप ऐसी लोकेशन पर प्लेस कर दोगे जहां ऐसे मॉर्निंग की 12 से 1 बजे तक की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में इन पौधों के लिए सफिशिएंट रहेगी। सीडलिंग करने के लगभग 35 से 40 दिनों बाद जो हमारे सलगम के पौधे होते हैं, ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। जब हमारे पौधों में 5 से 6 ट्रू लीव्स आ जाए, फिर आप इन पौधों को बिग साइज के पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हो फर्दर ग्रोथ के लिए। यहाँ पर अगर हम पॉट सिलेक्शन की बात करें, तो मैंने यहाँ पर इस फूड क्रेट का यूज करा है, क्योंकि टर्निप मिट्टी के अंदर ही बनते हैं, तो आपको हमेशा बिग साइज के पॉट्स में ही इन्हें लगाना है, क्योंकि इन्हें फैलने के लिए अच्छे खासे स्पेस की नीड होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इतने बिग साइज की फूड ग्रेड में भी मैं इसके ओनली सिर्फ 6 प्लांट्स को ही लगा रहा हूँ, क्योंकि हमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी अच्छा खासा मेंटेन कर रखना है, जिससे इंडिविजुअल प्लांट्स की जो रूट्स है वो अच्छी तरीके से फैल पाए। क्योंकि जब हमारे इन पौधों की रूट्स अच्छी तरीके से फैलेंगी, तभी जाकर एट द एंड हमारे जो प्लांट्स है वो भी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। और जब हमारे टर्निप के पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे, तभी जाकर एट द एंड हमें इनके जो रिजल्ट है यानी कि टर्निप, वो भी अच्छे यानी कि बिग साइजेस में देखने को मिलेंगे। इन पौधों को लगाने के बाद आपको हल्के इनकी अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देना है, जिससे जो हमारे प्लांट्स है ये ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाए। प्लांट्स को लगाने के बाद इस पॉट को आपको 2 से 3 दिनों के लिए शेडी एरिया में प्लेस करना है। उसके बाद आप कंप्लीटली डायरेक्ट सनलाइट में कर दोगे प्लेस। बाकी इन पौधों के अब सक्सेसफुल रिजल्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।